हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ श्रीनगर कश्मीर में और आज जा रही हूँ शिकारा राइड और हाउस बोट के स्टे के लिए। आपने सुना ही होगा कि श्रीनगर में हाउस बोट और ये शिकारा राइड सबसे फेमस है। अगर आप श्रीनगर जा रहे हो और आपने शिकारा राइड नहीं करी तो फिर आपने श्रीनगर देखा ही नहीं। तो गाइस, आप जो भी पैकेज लेंगे श्रीनगर की, जो ये शिकारा राइड है, ये उसमें 1 घंटे की शिकारा राइड इंक्लूड होती है। सारे जो टूर वाले रहते हैं वो आपको फ्री देंगे ये शिकारा राइड 1 घंटे की, ठीक है। फिर यहाँ से इन लोगों ने मेरा लगेज कलेक्ट किया, मुझे कलेक्ट किया एंड फिर इस बोट पे बिठाया। ये जो बोट थी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी एंड आपको पूरा लेग स्पेस मिलेगा एंड आपके लगेज के लिए भी यहाँ पे पूरा स्पेस होता है। तो जो अंकल इस बोट को चला रहे थे वो इतने ज़्यादा ओल्ड थे, बट फिर भी उन्होंने पूरे 1 घंटे शिकारा राइड करवाई है। एंड जब आप शिकारा राइड स्टार्ट करोगे तो आपके आगे पीछे आप देख रहे हो ऐसे बोट में चीज़ें बेचने वाले आते रहेंगे, कभी कॉफ़ी, कभी खाने की चीज़ें, कभी डेकोरेटिव आइटम, मतलब आपको सेल करने के लिए आएंगे। बट ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस बताते हैं चीज़ों की। तो अगर आपने लेनी है, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आपको बार्गेनिंग करनी है। इन्होंने मुझे हॉट चॉकलेट कॉफ़ी ऑफ़र की। इन्होंने मुझे बोला कि हॉट चॉकलेट कॉफ़ी 200 की है। मैंने बोला 200 तो बहुत ज़्यादा है, मैं 100 ही दे सकती हूँ। तो मैंने 100 की हॉट चॉकलेट कॉफ़ी इनसे ली। तो अब ये मेरी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी को रेडी कर रहे हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके पीछे पड़ेंगे लोग, बट आपको उनके साथ बार्गेनिंग करनी है एंड आपको उनकी बातों में नहीं फंसना है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको लगेगा अरे भाई बोर्ड में बैठे बैठे सारी चीज़ें आ रही हैं, कितना अच्छा है, ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ। बट ऐसा मत करना क्योंकि ये बहुत ओवर प्राइस बताते हैं एंड आपका बजट बहुत हाई हो जाएगा अगर आपने सारी चीज़ें ही ख़रीदना स्टार्ट कर दिया तो। मतलब ये फ्रिज मैग्नेट लाइक 20-30 रुपए की मुझे आउटसाइड मिल रही थी और ये लोग यहाँ पे 100 रुपये की बेच रहे थे। मतलब सारी चीज़ों के प्राइस इन्होंने डबल ट्रिपल ही कर रखे थे। बट ऑल्दो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैंने यहाँ से सिर्फ हॉट चॉकलेट कॉफ़ी ली अंकल से एंड देखते हैं कि 100 रुपये की हॉट चॉकलेट कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है। एंड शिकारा राइड करते टाइम कुछ खाने पीने की चीज़ें तो ले लेनी ही चाहिए क्योंकि इंजॉय भी तो करना है राइड को। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दी, बट ये इतने केयरिंग थे। लाइक कश्मीर के सारे लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं टूरिस्ट के लिए क्योंकि टूरिस्ट से ही कश्मीर चलता है। एंड टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था हॉट चॉकलेट का। अगर आप भी शिकारा राइड पे जा रहे हो तो हॉट चॉकलेट बिल्कुल भी मिस मत करना और इन अंकल का चेहरा पहचान लो, इन्हीं से आप लेना हॉट चॉकलेट। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में अमेजिंग थी, मतलब वर्थ इट थी 100 रुपये की। अगर 200 भी अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप बड़ा वाला कप लो तो वर्थ इट है वो। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। तो मैंने अपनी जो भी पेमेंट की सारी फ़ोन पे से ही की एंड मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। एंड कॉफ़ी वॉज, मतलब मैंने कितनी जगह कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हॉट चॉकलेट कॉफ़ी पी होगी, बट इट वॉज रियली अमेजिंग। सो गाइज़, कॉफ़ी से हटके हम देखते हैं अपने शिकारा राइड के व्यू को, जो कि कितना औसम था। ओ माय गॉड, मतलब सोचो कि आप बोट में बैठे हो, लेक देख पा रहे हो, सनसेट सनराइज़ देख पा रहे हो। ओ माय गॉड। एंड जब रात होना स्टार्ट हुई तो सारी हाउस बोट पे, ये सारी हाउस बोट है लाइन पे। और गाइज़ आप जानते हो इन हाउस बोट की वैल्यू 2 करोड़ है। फिर यहाँ पे ही शॉपिंग के शॉप्स भी हैं। तो मुझे मेरे अंकल ने यहाँ पे कहा कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप देख सकती हो। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ गई हूँ एंड यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे शॉल दिखाए। ऐसे आप देख सकते हो सारी शॉप हैं, आप यहाँ पे खाना पीना शॉपिंग सब कर सकते हो एक हाउस बोट में रहकर। एंड शिकारा राइड करते करते आप ये सारी इंजॉय कर सकते हो। ये मेरा कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट गुड एक्सपीरियंस था। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड द फनी थिंग इज़, मेरी जो हाउस बोट थी उसका नाम था अनारकली बोट। इट वाज सो फनी। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपनी हाउस बोट पे। मैं यहाँ पे पहुँच के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक हाउस बोट इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी हो सकती है। मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी A to Z। मतलब आप देख सकते हो बेड कितना प्यारा है, कितनी प्यारी डेकोरेशन और सेटअप है यहाँ पे। मैं अकेली गई थी एंड इस पूरे हाउस बोट पे मेरे अलावा और कोई गेस्ट नहीं था और 4 लोग यहाँ पे मेरी सर्विसिंग करने के लिए थे, लाइक खाना वाना वगैरह एंड ऑल। बट मुझे एक पल के लिए तो डर लग रहा था कि पूरी हाउस बोट खाली है एंड सिर्फ मैं ही गेस्ट हूँ और वो भी सोलो फीमेल ट्रैवलर। बट
बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। सेफ्टी के नाम पे लाइक मैंने टूर पैकेज लिया था, मुझे नहीं पता अगर मैं टूर पैकेज ना लेती तो कैसा एक्सपीरियंस रहता, बट जो टूर एजेंसी से मैंने पैकेज लिया था वो भी उस ज़्यादा फेमस नहीं थी, बट उनकी सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने मुझे दी और ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे नहीं रहे। यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ था। इन लोगों ने मुझे इतना प्यारा डिनर सेटअप दिया एंड ये हाथ का बना हुआ खाना था, इतना यम था, इतना यम था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं अकेली थी, वरना तो ये मैं पूरा खाना खा जाती। अब एक जना कितना ही खाएगा, मैंने पूरा ओवर ही खाया। फिर उसके बाद जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी, ये शॉल परचेज़ किया था। शॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गाइज़ आप शॉल का रेट बताना, वो लोग बोलेंगे आपको 1000-1500 ऐसे बोलेंगे, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी है। ये सिर्फ मैं 500 में लेकर आई हूँ, ठीक है। एंड आप अगर जाते तो कितने में लेते इस शॉल को, कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे मैंने इसके साथ बहुत सारी फ़ोटो वीडियोस की एंड मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसको पहन के। एंड कश्मीर सच में जन्नत है। अगर आप कश्मीर जा रहे हो और आपको कश्मीर ना पसंद आए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने न जाने कितने पहाड़, कितनी जगहें देखी होंगी, बट कश्मीर है डिफरेंट गाइस। कश्मीर सच में जन्नत है। बचपन से ही सुनती आई हूँ और आज देख लिया। आज मेरा 4th डे था कश्मीर में एंड मैं कश्मीर के जिस भी जगह पर जाती हूँ मुझे इतनी आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग लगती है कि मैं प्रीवियस वाले अपने एक्सपीरियंस और आज वाले एक्सपीरियंस को कंपेयर करूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मतलब बचपन से ही मैं सुनती आई हूँ कि कश्मीर जन्नत है। अगर मैं यहाँ ना आई होती तो मैं भी बिलीव ना करती कि कश्मीर सच में जन्नत है गाइस। अगर आपको भी जन्नत देखनी है तो कश्मीर आओ और विजिट करो। कश्मीर में गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम, एवरी प्लेस इज अमेजिंग। मतलब मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको ये जगह पसंद ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस जल्दी से कश्मीर का प्लान करो और मुझे बताओ। गाइस हाउस बोट में नाइट स्टे के लिए आज मेरा प्रोग्राम था एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर में नशा है न जाने क्या है, क्योंकि मतलब एक एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन और आज चौथा दिन है एंड मुझे डे बाय डे कश्मीर से प्यार होता जा रहा है गाइस। मतलब अमेजिंग वाइब। ऐसा लगता है कि बस यहीं रुके रहो। इतने प्यारे व्यू, इतने प्यारे पहाड़, इतना खूबसूरत कि बस वहां से जाने का भी मन नहीं करता। मतलब मैं वहां पे विजिट करते करते, फोटो वीडियोस करते करते थक जाती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी वहां से वापस आने का मन नहीं करता गाइस। एंड ये वाला बोट स्टे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड ये है यहाँ का टेरेस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और सन देखने को भी मिला। पूरा सिटी व्यूज here. Now you will get all the boats. ये देखो बोट भी आ रही है यहाँ पे। गाइस सुबह हो रही है और मैं यहाँ पे बोट हाउस की टेरेस पे हूँ। ये कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। यहाँ पे मैं एकदम सूरज साफ नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो। तो अगर कश्मीर आ रहे हो तो हाउस बोट को मिस करना मत छोड़ना गाइस। मेरे एक नया पिंपल्स और हो गया। जहाँ भी जाती हूँ पिंपल्स तो मेरे साथ ही जाते हैं। एनीवे सुबह इन लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा और इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट कैरी किया, बहुत ही मज़ा आया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ से वापस जाना था क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पहलगाम। फिर से मेरे ये अंकल मुझे पिक करने आए मेरे हाउस बोट से एंड मुझे इन्होंने बाहर ड्रॉप किया जहाँ से मेरा पिकअप था। एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। फिर जब सुबह सुबह आते हैं तो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे की शिकारा राइड हमने लास्ट डे ले ही चुके हैं। तो जब मॉर्निंग में आपको ये ड्रॉप ऑफ करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स आपको हाउस बोट से लेकर आपके मेन गेट तक जाने तक लग जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि जैसी मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे सुबह हो रही थी एंड बहुत ही काम माहौल था एंड बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। सब लोग वॉक कर रहे थे एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आर्मी पर्सन हमेशा रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब तक मैं कश्मीर में थी मैंने अपने ड्राइवर को बहुत वेट कराया और आज दिन मेरा ड्राइवर जो है चेंज हो गया था। फिर वो
उसने मुझे आज वेट हाँ कराया, मैंने यहाँ चलो पे तो 15 टू तो 20 तो मिनट्स टाइम से वेट पहले ही किया, आके खड़ा हो मतलब जाता था। और इंटेंशनली नहीं अब ये कराया, वाला कुछ है चेंज कि हुआ था मैं तो खड़ी हो उसका गई आने हूँ का और ये टाइम आया निकल ही जाए, नहीं। कुछ लोग टाइम पे तो आ जाते जल्दी हैं, आने कुछ का लोग लेट ही आते कोई हैं। मतलब ही नहीं है, इनको फिर वेट ही उसके कराना बाद था मैं चलिए। निकल रही हूँ पहलगाम के लिए। सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइज़, बाय बाय।